नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बांग्लादेशी एक्ट्रेस राइमा इस्लाम सीमू की गुमशुदगी और कत्ल की स्याह कहानी, जो सुनने में तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, लेकिन सच्ची है। बात है साल 2022 की। बांग्लादेशी सिनेमा की सीनियर एक्ट्रेस रोज की तरह सुबह शूटिंग के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद कभी घर नहीं लौटी। राइमा इस्लाम सीमू को गुमशुदगी मानकर परिवार ने तलाश शुरू कर दी। फिर महज 24 घंटे में ही एक गुमशुदगी का मामला हत्या के मामले में तब्दील हो गया और घर से चंद किलोमीटर दूर ही राइमा की 2 टुकड़ों में कटी हुई लाश मिली, जिस पर कई चोटों के निशान बने हुए थे। दरअसल राइमा इस्लाम सीमू के जन्म का साल हमेशा से सवालों में रहा था। द डेली स्टार न्यूज के मुताबिक उनका जन्म 1977 में 22 साल बांग्लादेश में हुआ था। वहीं बंगाली डेली न्यूज़पेपर डेली जुगांतर के मुताबिक राइमा 1987 में बांग्लादेश में ही जन्मी थी। अब बांग्लादेशी फिल्म इतिहास में राइमा के बचपन से जुड़ी ज़्यादा जानकारियां नहीं मिलती है। 1970 से 1990 के करीबी बांग्लादेशी सिनेमा यानी ढालीवुड का सुनहरा दौर रहा था। इस दौरान राइमा इस्लाम सीमू भी थिएटर्स के साथ जुड़ गई थी। देखने में बेहद खूबसूरत राइमा जब थिएटर कर रही थी, तब उन पर नेशनल अवार्ड जीत चुके डायरेक्टर काजी हयात की नज़र पड़ी। काजी हयात ने उनकी खूबसूरती और टैलेंट को देखते हुए उन्हें अपनी फिल्म बार्थमान में साइन कर लिया। 1988 में रिलीज हुई इस फिल्म से राइमा इस्लाम सीमू ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। पहली ही फिल्म से पहचान बनाने के बाद राइमा 2002 तक करीब 25 बांग्लादेशी फिल्मों में नजर आई। फिल्मों के साथ साथ वो थिएटर से भी जुड़ी रही। उन्होंने करीब 50 नाटकों में हिस्सा लिया था। वहीं राइमा बांग्लादेशी टीवी इंडस्ट्री के लिए भी अब एक जाना माना चेहरा बन गई थी। अब राइमा इस्लाम सीमू हिट फिल्में देते और बांग्लादेश सिनेमा में पहचान बना चुकी थी। उनकी मुलाकात ढाका के बिजनेसमैन सखावत अली नोबेल से हुई। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद राइमा ने सखावत अली से शादी करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद ही उन्होंने कई दूसरे अहम बड़े फैसले भी किए, जिनमें बांग्लादेशी सिनेमा छोड़ने का भी एक फैसला था। साल 2004 में शादी करने के बाद राइमा ने फिल्में छोड़ दी और आखिरी फिल्म 2002 में जमाई आई थी। अब शादी के बाद उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार को दिया। शादी के बाद उन्होंने कुछ टीवी शोज प्रोड्यूस किए। समय के साथ साथ उनके घर में 2 बच्चे भी हुए। आगे वो एक निजी चैनल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने लगी और बीतते समय के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया और टीवी शोज प्रोड्यूस करने लगी। राइमा का पति सखावत और 2 बच्चों के साथ अब ढाका के ग्रीन रोड पर रहते थे। अब यह दिन था 16 जनवरी 2022, रविवार का दिन था। पति के अनुसार राइमा एक्ट्रेस अपने घर से ये कहकर निकली थी कि उनके शूटिंग पर जाना है। समय बीता और शाम ढलने को आई, लेकिन राइमा घर नहीं लौटी। रविवार को राइमा की बहन फातिमा निशा ने उन्हें कई बार कॉल किए, लेकिन राइमा ने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। देखा जाए तो आमतौर पर कभी ऐसा नहीं होता था कि राइमा किसी के कॉल का जवाब नहीं देती हों। कुछ समय बीता। फातिमा निशा ने बहन के शोहर सखावत को कॉल करके पूछा कि आखिर राइमा कहाँ है। जवाब मिला, सुबह 7 बजे शूटिंग पर निकली है, तब से कोई खबर नहीं है। शूटिंग के लिए जहाँ पहुँचना था वहाँ भी नहीं पहुँची। राइमा की बहन फातिमा रविवार की देर रात तक उनका इंतजार करती रही, लेकिन जब वो नहीं लौटी तो 17 जनवरी 2022 की सुबह उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में राइमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ घंटे बीते ही थे कि राइमा के पति सखावत ने भी घर के करीबी काला बागान पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब जैसे ही पुलिस स्टेशन में बांग्लादेशी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली तो सनसनी मच गई। पुलिस ने फुर्ती से तफ्तीश शुरू कर दी और जांच शुरू हुई राइमा के ग्रीन रोड वाले घर से। पुलिस ने घर पहुंचकर सीधे पति से पूछताछ की। सखावत ने पुलिस को वही कहानी सुनाई जो उन्होंने राइमा की बहन को सुनाई थी। राइमा करीब 7 बजे घर से निकली थी और तब से लापता है। घर के मुलाजिम से भी बातचीत हुई, उसने भी वही कहानी सुनाई। मुलाजिम सुबह 7 बजे के आसपास सखावत के कहने पर नाश्ता लेने निकला था। निकलने से पहले उसने राइमा को देखा था और तब से वो नहीं दिखी है। पुलिस ने घर की छानबीन की, लेकिन इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अभी जांच चली रही थी कि 17 जनवरी को पुलिस के पास केरानीगंज के हजरतपुर ब्रिज के नज़दीक इलाके से कुछ स्थानीय लोगों को कॉल आया। कॉल पर पुलिस को सूचित किया गया कि ब्रिज के पास झाड़ियों में कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि बोरी में एक महिला की 2 टुकड़ों में कटी हुई लाश है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी एक्ट्रेस राइमा इस्लाम सीमू की थी। अब गुमशुदगी का मामला कत्ल के मामले में तब्दील हो चुका था। राइमा की हत्या का मामला बांग्लादेशी सिनेमा में सनसनी बन गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मिटफोर्ड अस्पताल भेजा था, जहां राइमा के भाई शाहिद इस्लाम ने उनकी पहचान की थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती से जांच शुरू कर दी। अब जांच में पुलिस के सामने बांग्लादेशी एक्टर जायद खान का नाम भी सामने आया, क्योंकि कुछ साल पहले राइमा और जायद का फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन की सदस्यता लेकर झगड़ा हुआ था। लेकिन जब जायद को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी राइमा से आखिरी बार 2 साल पहले बातचीत हुई थी, तब से वो संपर्क में नहीं है।
बाद में पुलिस ने राइमा के घर से दोबारा जांच शुरू की। पुलिस को राइमा के घर बाहर उनकी गाड़ी मिली। राइमा के घर में महज एक ही कार थी जिसे वो और उसके पति दोनों चलाते थे। जब पुलिस ने कार को खंगालना शुरू किया तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, गाड़ी के अंदर से तेज बदबू आने लगी, मानो जैसे गाड़ी में किसी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया हो। और गाड़ी की हालत देखकर यह भी साफ होता था कि धोया गया है और बाद में उसमें दुर्गंध मिटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस को कार में एक नायलॉन की रस्सी का बंडल भी मिला। ये वही नायलॉन की रस्सी थी जिसके एक टुकड़े से राइमा की लाश रखने वाले बोरे को सिला गया था। अब ये सबूत पुलिस के लिए काफ़ी थे। शुरुआत में केरानीगंज मॉडल पुलिस स्टेशन में शेखावत पुलिस को अलग अलग बयान देकर गुमराह करता रहा। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद उसने कत्ल करने और लाश को ठिकाने लगाने की बात कबूल कर ली। पति के बयान के अनुसार 16 जनवरी 2022 की सुबह 7 बजे उनका और राइमा का झगड़ा हुआ था। झगड़ा बढ़ने पर शेखावत ने आक्रोश में आकर पहले उनके साथ मारपीट की और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। अब पत्नी की हत्या करने के बाद शेखावत ने अपने दोस्त SMY अब्दुल्ला फरहाद को कॉल करके घर बुलाया। उसने अपने दोस्त को पूरी कहानी बताई और लाश ठिकाने करने के लिए मदद मांगी। अब दोनों ने लाश को काटा और फिर घर के एक बड़े बोरे में भर दिया। घर में एक नायलॉन की रस्सी का बंडल भी था जिसकी मदद से उन्होंने बोरे की सिलाई कर दी। लेकिन घर के मुलाजिम के रहते हुए लाश को ठिकाने लगाना काफ़ी मुश्किल था। ऐसे में शेखावत ने उसे नाश्ता लेने के लिए घर से बाहर भेज दिया और जैसे ही मुलाजिम निकला वैसे ही शेखावत और उसके दोस्त ने राइमा की लाश को कार की डिग्गी के अंदर छिपा दिया। अब 16 जनवरी की दोपहर को दोनों लाश को ठिकाने लगाने निकले थे, लेकिन दिन के उजाले में ऐसा नहीं कर सके और लाश लेकर दोबारा घर पहुंच गए। अंधेरा होने के बाद रात करीब 9 बजे दोनों दोबारा निकले। सुनसान जगह की तलाश में केरानीगंज के हजरतपुर ब्रिज पर पहुंच गए। ब्रिज से करीब 300 मीटर की दूरी पर दोनों ने झाड़ियों के पास डिग्गी में रखी हुई लाश को ठिकाने लगा दिया और घर लौट आए। शेखावत ने घर लौटकर पत्नी को ढूंढने का ढोंग जारी रखा और अगले दिन खुद जाकर पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर दी। दरअसल कोरोना महामारी राइमू, सीमू और शेखावत अली नोबेल के लिए एक बुरा दौर लाई थी। राइमा के शोज की शूटिंग बंद हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ शेखावत के बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ था। लगातार होते नुकसान के चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इससे शेखावत के जहन पर बुरा असर पड़ा था। समय बीता और शेखावत का बिजनेस बंद पड़ गया। अब घर में कमाई का एकमात्र जरिया थी राइमा। बीतते समय के साथ शेखावत का रवैया राइमा की तरफ सख्त हो गया। वो अक्सर शक में राइमा के साथ मारपीट करता, शक करता था कि राइमा का अफेयर चल रहा है और मौत के चंद महीने पहले ही राइमा ने पति के खिलाफ पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। राइमा अक्सर अपनी बहन फातिमा से पति की शिकायत भी करती थी। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अलग होने के बारे में नहीं सोचा था। राइमा इस्लाम सीमू के कत्ल के कुछ दिनों बाद उनकी बेटी ओजिया अलीम रिद से पूछताछ के लिए बुलाया गया। ओजिया ने पुलिस को दिए बयान में यह भी साफ किया कि शेखावत अक्सर राइमा के साथ मारपीट किया करता था। शेखावत ने कत्ल का आरोप कबूल लेके अगले दिन पुलिस हिरासत से ओजिया को कॉल करके कत्ल करने के लिए माफी भी मांगी थी। तो ये थी ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ शक और मामूली झगड़े के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ दैनिक रेडियो पर। आप देख रहे थे क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।